नीमचा कोलियरी के मुर्गाथोल गांव स्थित शिव मंदिर में 22 जनवरी से 30 जनवरी तक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलश यात्रा, यज्ञ, हवन आदि के आयोजन होंगे, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर स्थानीय समाज सेवी अर्जुन सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी से यहां पर एक महायज्ञ अनुष्ठान का आयोजन होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले इस इलाके में इतने बड़े पैमाने पर इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि सिर्फ मुर्गाथोल ही नहीं, चापोई, बोगड़ा, मॉडर्न, जेके सहित क्षेत्र के तमाम निवासी इस चीज को लेकर काफी उत्सुक हैं। इस महायज्ञ कार्यक्रम में कितने श्रद्धालुओं का आगमन होगा, उन्होंने कहा यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु, संत एवं अन्य लोगों की आवभगत ठीक उसी तरह से की जाएगी जैसे किसी के घर में किसी मेहमान के आने पर की जाती है। एवं उन्होंने इस कार्यक्रम के बारे में कई विस्तृत जानकारी दी। जनमानस के रक्षा के लिए कार्यक्रम करते हैं। जिस प्रकार से पूजन करते हैं तो पहले बांधते ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वामि रक्षामि बद्धमाचल माचल। लेकिन उत्तरांचल का जो क्षेत्र है, उत्तर काशी का, उत्तराखंड का, और ये कोयलांचल का, ये दोनों में एक अंतर है, दोनों के समावेश में अंतर है। ये यहाँ का जो विशेषता है वो उन्हीं जगहों पर जहाँ पर पहले से वो जानबूझकर पहले से विधिक रूप से उसका खनन हुआ है, लेकिन वहाँ प्रकृति के खिलाफ काम किया गया। दोनों में अंतर है, उसकी तुलना यहाँ से नहीं की जा सकती है। इसकी रक्षा के लिए और ये सरकार भी व्यापक पैमाने पर, यहाँ की सरकार है वह भी इस पर पहले से काम कर रही है कि कहाँ पब्लिक को बसना है, कहाँ रहना है, क्या करना है। पब्लिक जब ज़बरदस्ती कोई काम करने लगती है तो बाद में वो दोष सरकार को देने लगती है, बाद में वो दोष प्रकृति को देने लगती है। इसलिए हम लोग संदेश, यज्ञ केवल धार्मिक काम नहीं है, यज्ञ के द्वारा प्रकृति का भी एक संदेश है, जब प्रकृति का पोषण हो, संस्कृति का संरक्षण हो, प्रकृति के संग बहुत छेड़छाड़ ना हो, और जितना सनातनी परंपरा है, जितना हम नेचुरल, जितना नेचर के साथ अपने आप को हम जी सकते हैं वह करना चाहिए। जगदीश का और जग जग के लिए है, जग मतलब जग संसार, तो ये इसीलिए तो जो हमारी संस्कृति है उस ट्रांसफ़र करने के लिए, देने के लिए जो बुजुर्ग किए हैं हमारे युवाओं में आया, अब युवाओं से जो नए जवान हो रहे हैं उनके बीच में जाए, बच्चों के बीच में जाए, इसलिए कार्यक्रम हो रहा है। जो पश्चिमी सभ्यता है, लेकिन आपने देखा जो पश्चिमी सभ्यता यहाँ जरूर हावी हो रही है, लेकिन भारतीय सभ्यता पश्चिम में हावी हो रही है, वहाँ जा रही है। वो सब अब भारत के कल्चर को अपनाना चाहते हैं, यहाँ की जीवन शैली को अपनाना चाहते हैं, और कितना भी आए सनातन और क्षुण रहेगा। सनातन सनातन है, ये इसकी हाजमा ऐसा नहीं कि सबको पचा लेती है, सबको अपना में बना लेती है। आहार की जन्मभूमि है, माता कैकेयी जी का जो स्थान है, वहाँ के पूज्य महाराज जी महामंडलेश्वर स्वामी श्री राम नरेश दास जी महाराज, उनका दर्शन प्राप्त हो सकता है। महिला वक्ता में बहुत ही ख्याति लब्ध है और चैनलों पर उनका कार्यक्रम भी बराबर आता है। ऐसे विदुषी डॉक्टर हेमलता जी का पदार्पण होगा, एवं रामायणी श्री अपर्णा प्रभा जी का पदार्पण होगा। जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य श्री रामललाचार्य जी महाराज जी का भी पदार्पण इस जग में हो रहा है। मैहर बहुत प्रसिद्ध पीठ है देवी जी का, उसी के पास मानस पीठ उनका स्थान है, ऐतिहासिक स्थल है। ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से संतों का यहाँ समागम हो रहा है, कथावाचकों का आगमन हो रहा है, एवं विद्वानों का आगमन हो रहा है। इस देश में सुख, समृद्धि, शांति बनी रहे, इसके लिए कोयलांचल, शिल्पांचल शुरू से ही धर्म क्षेत्र में कार्य करता रहा है, और विभिन्न जगह के लोग यहाँ पर एकत्रित रहते हैं। सब भाईचारा, सभी सौहार्द बनाकर रहते हैं, तो इसमें सभी जगह के लोग उसी प्रकार से आ रहे हैं और सब के शांति और सुख समृद्धि के लिए कामना करेंगे। में हमारा जल यात्रा का, जिसमें श्री अर्जुन सिंह जी हमारे पास में बैठे हुए, शिब्बू जी, श्री डॉक्टर रिंकू झा जी, विकास जी, बाबूलाल जी, और ये जितने हैं सब हमारे जो भी पदाधिकारी हैं, प्रमुख रूप से इसकी बड़ी पैमाने पर तैयारी किया है। जल 1108 कन्याओं के द्वारा शोभा यात्रा, जल यात्रा में कलश उठाया जाएगा, और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसमें रहेंगे।
सभी यहाँ से पद यात्रा करते हुए दामोदर नदी जाएंगे और विशिष्ट लोगों के लिए रथ भी रहेगा। ये सब व्यवस्था है बड़े शोभा के रूप में। और इसके अलावा जो जनमानस है, आसपास की जो पब्लिक है, इन पब्लिक की संख्या रहेगी तो प्रचुर मात्रा में भक्तों के द्वारा उस दिन जल भरकर यहाँ लाया जाएगा। ये पहले दिन का कार्यक्रम है। जो 13 मंदिरों के द्वारा अग्नि का प्राकट्य होगा और पूजन होगा। सुबह के समय यहाँ पूजन है। वृंदावन के श्री हीरालाल शर्मा जी का बहुत ही ख्याति लब्ध रासलीला है। उनका रासलीला रात्रि में रहेगा और दिन में रामलीला का कार्यक्रम रहेगा। और एक एक दिन ऐसे करके कार्यक्रम, नए नए कार्यक्रम आते रहेंगे। अलग अलग वक्ताओं का, अलग अलग विद्वानों का, प्रत्येक दिन अलग अलग दिन उनका कार्यक्रम है। लोग हैं, सबके प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। आप सब लोगों के लिए अलग गैलरी की व्यवस्था रहेगी कि पत्रकार, आम पब्लिक के बीच उनका कोई ऐसा वो नहीं होगा, उसकी भी व्यवस्था है। जो जिस प्रकार से अतिथि आएंगे, हमारे गणमान्य अतिथियों के लिए भी अलग व्यवस्था है और उनके सुरक्षा। निमचा कोलेरी मुरगाथल ग्रामे যেই মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান হতে চলেছে আপনার 22 জানুয়ারি থেকে, এটাতে আমরা যা ভাবছি যে এই এলাকাতে প্রথমবার এত বড় যজ্ঞ হচ্ছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না কত ভক্তজন কোথায় থেকে আসবেন। আমরা কিন্তু পুরা কমিটি, আমাদের পুরা এলাকা, এটা নিমচা হোক, হাড়াভাঙা হোক, আমকোলা হোক, অমৃতনগর, পুরানমল, জেকে নগর, চপই, মডার্ন, বগড়া, আমরা সব এলাকার লোক অপেক্ষা করছি যত মানুষ আসবেন, যত আমাদের এলাকাতে সাধু সন্ত আসবেন, বিদ্বান আসবেন, সবাইকে ভালো করে আমরা আমাদের যত গেস্ট আসবেন সবাইকে আমরা মানে খুশি করে রাখি। যত আমরা পারি, যত আমাদের ওনাকে কী বলবো আপনাকে, যেরকম হেল্প দরকার হোক, মানে একটা যদি গেস্ট আমাদের বাড়িতে আসে তো ওনাকে আমরা যেরকম আমরা রিসেপশন দিই, তো সেই রকম আমরা চেষ্টা করব যে সব লোক খুশি হয়ে যাক। আর যত মানুষ আসবে আমরা সবাইকে যা ফুলফিলমেন্ট আসবে। আপনি ওখান থেকে আপনার মোটামুটি 2 থেকে 3 কিলোমিটার আমাদের জেকে নগর মোড় হচ্ছে, পালমান হোটেল থেকে গেট করা আছে আমাদের কমিটির তরফ থেকে, সোজা রাস্তা আছে আমাদের নিমচা কোলেরি। তারপরে আমাদের রানী শহর এখান থেকে ওই 4 থেকে 5 কিলোমিটার আসছে, ওইখানেও আমাদের যজ্ঞের গেট করা আছে, ওইখান থেকেও লোক আসতে পারেন। আর বাস থেকে নিয়ে টোটো, অল টাইপ অফ ভেহিকলস এখানে আসে। আর খুবই मतलब ভালো রাস্তাও আছে, रोड कंडीशन किंतु ভালো, लोग आसा जावाते কিছু असुविधा होगा ना। से हमारा जलभरी का प्रोग्राम में स्टार्ट होगा। उसके बाद कथा प्रवचन का प्रोग्राम है हम लोग का 30 तारीख तक। 30 को शाम को रतिन किस को हम लोग का इस पश्चिम बंगाल में आदिवासी समाज का बहुत बड़े स्टार हैं, जागरण के लिए आएंगे बाउल। और 31 तारीख को मोहन राठौर, अनुपमा यादव का जागरण का प्रोग्राम रखा गया है। और उसके बाद 1 तारीख को महाभंडारा प्रसाद वितरण किया जाएगा, जिसमें 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार लोग भी आएंगे। उतना व्यवस्था हम लोग का कमेटी की तरफ से है। और ज़्यादा भी होने से हम लोग कमेटी उसको कमी को पूरा करेंगे, कहीं किसी को कमी नहीं होने देंगे। जो हमारा कमेटी और इस कमेटी सिर्फ निमचा कमेटी नहीं है, इस पूरे अंचल के लोगों ने इसमें सहायता दिया है, तभी जाकर के जग को इस बड़ा पैमाना पर हम लोग अभी तक करने में मतलब सफल हुए हैं। पार्ट दायित्व দিয়ে দিয়েছি, যত আমাদের যেরকম কুকিং পার্ট হয়, ভলেন্টিয়ার হয়, থানা আমাদের হেল্প করছে। তারপরে আমাদের সিসিটিভি ক্যামেরা টোটাল এরিয়াতে থাকবে, কন্ট্রোল রুম থাকবে, মেডিকেল আমাদের অ্যাম্বুলেন্স থেকে নিয়ে মেডিকেল টিম থাকবে, আমাদের ইসিএল থেকেও অনেক সহযোগিতা আমরা পাচ্ছি। 400 ভলেন্টিয়ার, পার্কিং আমরা 4টা বড় বড় পার্কিং করছি। তারপরে পেট্রোলিং আমাদের ছেলেরা থাকবে, যদি কেউ কোথাও অসুস্থ হয়ে যায় তো ওনাকে অ্যাম্বুলেন্স দিয়ে, না হলে নিজের গাড়ি দিয়ে আমরা নিয়ে আসবো, ওনার বাড়ি পর্যন্ত ছেড়ে দিব। মানে টোটাল আমরা একটা প্ল্যান রুট ম্যাপ রেডি করেছি और সেটা পুলিশকেও আমরা দিয়েছি। और আমাদের নিমচা আইসি সাহেব হোক, ওসি সাহেব হোক, ওনারাও আমাদের গাইড। सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।